महिमा सिंह, आपका एक वरिष्ठ नेता कह रहा है, उदित राज जी कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान कैंडिडेट को जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जान के जितवा दिया। अब 19 में से 18 अगर असम में मुसलमान जीत के आ रहे हैं, बंगाल में 2 के 2 मुसलमान जीत के आ रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आपने कैंडिडेट दिए तो वो जीत कर आए, और आप हिंदू को गाली, आपको इन कैंडिडेट से भी आजादी चाहिए कि तो बचेगा क्या आप लोगों के पास? अमित जी, ऐसा है, कोई व्यक्तिगत तौर पर क्या बयान देता है ये बात तो एक तरफ, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आपके शो पर बैठकर कांग्रेस के नए नए जो नाम बता रहे हैं, ये इनकी अपनी कल्पनाएं, इन्हें मुबारक हो। इन्हें इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि टीवी के पर सवाल करने वाले ये होते कौन हैं। जब चुनाव आयोग टीवी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था तो ये आपत्ति जता रहे थे, आई एग्री, खड़े हुए थे। आई एग्री महिमा सिंह, मैं आई एग्री, शहजाद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जो कि काफी क्लोज रहे हैं कांग्रेस के और असम की एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस अब ऑफिशियली मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। वो गड्ढा उन्होंने जिसके लिए खोदा था वो उसी गड्ढे में गिर गई है, ये बदरुद्दीन अजमल ने बोला है। आप इस पे भी जवाब दीजिए। हर उस जगह पर है। तेलंगाना के सीएम ने बोला कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस, ये तेलंगाना सीएम ने बोला है। रेवंत रेड्डी साहब ने सही कहा, गलत कहा? शहजाद तो गलत है, रेवंत रेड्डी भी गलत है, बदरुद्दीन अजमल भी गलत है। मैडम, रेवंत रेड्डी ने क्या कहा? कांग्रेस मींस मुस्लिम्स, कांग्रेस मींस मुस्लिम, मुस्लिम्स मींस कांग्रेस। देखिए, ऐसा है, आप कहां से क्या बयान आइसोलेशन में उठाकर क्या बता रहे हैं मैं नहीं जानती, उस बयान की मुझे खबर नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भाजपा ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन करते हुए 4% मुस्लिम आरक्षण देने की बात जरूर की, वो कांग्रेस ने नहीं की। ये बात मैं आपको याद दिला दूं, लोकसभा से पहले हमने बार बार सवाल भी पूछा था, भाजपा का कोई प्रवक्ता, कोई नेता आकर के उसका जवाब नहीं दे पाया। इन्होंने कहा हम जीते अगर इस गठबंधन में, बाकी मेहमान जिनके बाद में एक भी बार नहीं गया। आज पूछ लीजिए इनसे। एक सेकंड, ओके रेवंत रेड्डी, आपने बयान सुना नहीं है? ओके, शहजाद लेकर आए हैं बयान। ओके, गुड शहजाद, ओके मेक योर पॉइंट शहजाद। बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। रेवंत रेड्डी, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। अब पूरा सुनना पड़ेगा जी। मुस्लिम का पहला राइट मनमोहन सिंह ने बोला, फिर बोला कि मुसलमानों को तोहफा दिया जाएगा उनके ईद के समय पर ऐसा तोहफा नवरात्र में नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद किस प्रकार से रोजा में छूट मिलती है मुसलमानों को, फिर किस प्रकार से मुस्लिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट देते कर्नाटका में, मुस्लिम आरक्षण की बात करते, ओबीसी समाज का हक मारकर मुसलमानों को ओबीसी समाज में आरक्षण देते। जरूर देना चाहूंगी। मैंने एक सीधा सवाल पूछा है, भाजपा जवाब दे दे। आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण का मैडम, तेलंगाना में आपसे बोला ऐसा कोई बयान नहीं था, वो बयान सुनवा दिया गया। भाजपा ने दी अपने डालकर रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। आप छुरा घोंपने की बात कर रहे थे, छुरा घोंपने का काम तो भाजपा करती है। छुरा घोंपने का काम आप जैसे ही छुरा घोंपने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। संजय सरकार नेता है टीएमसी के, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, बंगाल में जो हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं, एक दुर्गा माता का मंदिर खोल दिया गया, कांग्रेस का दफ्तर 19 साल बाद फ्री होता है वहां पर, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारी तस्वीरें हैं। दुर्गा मां का मंदिर 15 साल बाद ओपन हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर था तब भी नहीं खोला गया था। क्या आपको लगता है, और हावड़ा ब्रिज पर क्या जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्या बंगाल की ये दूसरी आजादी है? आप इसको मानते हैं कि जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लोग शादियों में सेलिब्रेट कर रहे हैं? देश की आज़ादी 2014 में हुई थी भाजपा के अनुसार, तो वो तो सबको पता है। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वीडियो देखिए। ये আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। समझ लिया आपने? तो माननीय मोदी जी कहते हैं, कम से कम शब्दों में तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। ये जो इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि भाई हम तो इस वक्त सबका साथ सबका विकास को रद्दी की टोकरी में डाल दिया,
अब हम वही करेंगे जो मुझे करना है, और किस प्रकार से हिंसा होगी किस वो आप देख ही रहे हैं। हमारे एक साथी ने कहा किस प्रकार से ममता जी के साथ क्या क्या अभद्रता हो रही है। आप उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, झूठ बोलना बंद करो। ये जो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अरे आपका प्रूफ तो हमने देख लिया कोर्ट में। देखिए आप एक हाई कोर्ट में, आप किसी आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि ब्लास्ट बीजेपी करा रही है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर। मतलब आप लोग तो पाकिस्तान को या तो देते हैं हर चीज में। बुलाए हो तो बोलने दो। हाँ बोलिए बोलिए। अगर नहीं बुलाना, नहीं बोलने देना, मत बोलो, मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलिए ना सोमनाथ जी। आप बोले हैं कुछ भाजपा के प्रवक्ता बोले हैं, छोड़िए, नशे में रहकर मत बोलो, एक सेकंड, नॉर्मली सोमनाथ जी की बारी है। सोमनाथ जी बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप अभी 1.25 मिनट बोले और बोलिए आप 1 मिनट और बोल लीजिए। नहीं असेंबली में जैसे जाते भगवंत मान, देखो भैया नशा किसको है ना, नशा किसको है देख लिया हमने, वो भारत देख रहा है। देख रहा है असेंबली में। सत्ता के नशे में ज्यादा मत रहो, हाँ। जब गिरोगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं होगा तुम्हें वहां। आप डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें को राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं ये, ठीक है। कृत्य को दूसरी बात सुनो, ऐसा है ज्यादा भाजपा को हवा मत बनाओ। अब मैं तो जानना चाह रहा हूं अपने अपोजिशन के साथियों से कि भाजपा जो एक धर्म की राजनीति करती है, जिसका संविधान में निषेध है, अच्छा आर्टिकल 120 सेक्शन 123(3) कहता है साफ साफ, और 7 जजेस का बेंच ने अभिराम सिंह के मसले में फैसला किया कि रिलीजन हैज नो प्लेस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, अपीलिंग टू वोटर्स रिलीजन और कास्ट इज ऑल्सो करप्ट प्रैक्टिस। पूरे का हर इलेक्शन भाजपा का सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हमने इतना हवा क्यों दिया हुआ है इसको। चाहे ओवैसी का एक तरीका हो चुनाव जीतने का कि मुस्लिम 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 करो, चाहे भाजपा करे हिंदू हिंदू हिंदू, ये दोनों लोगों ने दोनों कम्युनिटी को बेवकूफ बना रखा है, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अनूप बरनवाल जो केस आया था, 5 जजेस बेंचेस का जो फैसला आया था, जिसमें कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि जो कांग्रेस की प्रैक्टिस ओके, यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन 2 मिनट। एक बोल सकता हूं सर, मेरी पार्टी जस्ट हां ठीक है वो 10 सेकंड और बोला जाता है। ओके 10 सेकंड्स गिवन, 10 सेकंड्स गिवन, सेंस तो बनेगा नहीं। अच्छा बोलिए। अनूप बरनवाल वाला जो मसले में 5 जजेस के बेंचेस का फैसला था कि जी ये जो कांग्रेस की प्रैक्टिस थी कि भाई कैबिनेट अपॉइंट करता था किसी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, जवाब ओके, भगवंत मान वाले विषय पे जवाब, उसके बाद बाकी विषय पे। पहले तो आपसे एक और रिक्वेस्ट इसी करना कारण ओके, से यू मेड योर पॉइंट। देखिए मैंने आपको पूरा टाइम दिया, 4 मिनट आप बोले हैं पूरा, पहले 1.25 मिनट आप बोले, 2 मिनट 40 सेकंड बोले। ओके, यू मेड योर पॉइंट, 4 मिनट यू हैव स्पोकन। ओके अमित जी, मेरी एक रिक्वेस्ट 40 सेकंड, और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि असेंबली, क्या रिक्वेस्ट आई है? मैं बता रहा हूं, डिबेट में आने से पहले भी और असेंबली में जाने से पहले भी अल्कोहल टेस्ट करवा दी। नहीं, मैंने नहीं बोला, ये आप पिच क्या कर रहे हैं? बाजवा जी मेरी पार्टी से क्या, खैरा जी आप पिच करो महिमा जी को, फिर पिच करो वहां पे। भाई उन्होंने बोला भगवंत मान पी के जाते असेंबली में, ये मेरा आरोप ही नहीं है। आप महिमा जी से पूछे अगर वो हट रही है आरोप से, अभी इंडिया अलायंस इधर घटित करना है तो बता दीजिए। प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा एवं सुखपाल सिंह खैरा ने बोला कि भगवंत मान पी के नॉट पी के मूवी, नॉट पी के वो कौन है वो चुनावी वाला, पी के मतलब टुन होके जाते हैं। मैं बताता हूँ। अरे मोदी जी, अरे भाई बीच में बोलने लगे फिर से सोमनाथ जी, मेरा समय है, मेरा समय है। अल्कोहल टेस्ट कराने की बात करी थी उन्होंने क्या? डर क्यों रहे? ये क्यों डर रहे भाई? अरे डर क्यों रहे? अच्छा सुनने, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, देखिए महिमा जी तो मुस्कुराएंगे, वो तो खुशी है, इंडिया अलायंस खत्म हो गया, उनके तो जान से गायब हो जाएगी सब। अब सुनिए सर, अरे एक सेकंड देखिए, सोमनाथ भारतीय न्याय हो जाएगा, उनको 30 सेकंड तो दीजिए ना, आप लगातार बोल रहे हैं। सोमनाथ जी मैंने आपको 4-4.25 मिनट दी, मेडियो पॉइंट। ओके, और मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। इनका कोई स्टेक नहीं है इन 5 राज्यों में। तो अरे भगवंत मान में तो इन्हीं का स्टेक है। तो देखिए ना, मैं बोल रहा हूं ना सर, एक देखिए आज क्या हुआ कि डीजीपी पंजाब ने बोला कि पाकिस्तान ने 2 ब्लास्ट कराए, इनकी निकम्मी सरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्यारी, इन लोगों ने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मरवा दिया, इन लोगों ने नशा माफिया बढ़ा दिया। ये मैं नहीं, कांग्रेस भी वहां पे कहती है। उन लोगों ने आज ब्लास्ट होने दिया और फिर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए, और कांग्रेस वालों ने भी इसका विरोध किया है बाय द वे। अच्छा, अल्कोहल टेस्ट कैसे आ गया? अल्कोहल क्योंकि भाई ये व्यक्ति केवल असेंबली में नहीं, आज बोल रहा है कि बीजेपी ने ब्लास्ट करवाया भाई,
तो ये नशे में नहीं तो और किस प्रकार से बात कर रहे हैं? ये मतलब पूरा नशे में है। एक तो क्रेडिबिलिटी जा रही है एक मुख्यमंत्री की। अब इनका ड्रग टेस्ट कराओ। कांग्रेस ने ही बोला कि उन्होंने बोला अल्कोहल टेस्ट कराइए, प्रताप सिंह बाजवा ने बोला। मुंह मत छुपाओ अपना सोमनाथ जी, मुंह छुपाने की बात नहीं है। एक्स मिलिटेंट सोमनाथ भारती, राहुल जी ने बोला था खालिस्तानियों के साथ रहते हो। सोमनाथ भारती, बीजेपी कह रही है कि आप मुंह मत छुपाइए। पाकिस्तान ट्रेंड एक्स मिलिटेंट, खालिस्तानियों के साथ भगवंत मान पे बोलिए आप। क्या है था? ये भगवंत मान पे बोलिए आप। भगवंत मान ने कैसी इतनी ऐसी बात गैर जिम्मेदाराना बात बोल दी? एफआईआर दिखाइए बीजेपी के खिलाफ इस बीजेपी ने विषय पे। उम्मीदवार बनाया था। भगवंत मान ने बीजेपी ने इतनी उम्मीदवार बनाया illogical, था। गैर जिम्मेदाराना बात कैसे एक्स बोल दी मिलिटेंट कि को बीजेपी ने ब्लास्ट उसको पाकिस्तान में मिली। ही इज द ये देखिए। सिटिंग सीएम, हाउ कैन ही डू देखिए। दैट? ही इज गिविंग क्लीन चिट टू पाकिस्तान। भगवंत मान, हाउ डेयर ही कैन डू दैट? जवाब दीजिए इस बात का। भगवंत मान ने How कैसे dare बोला? you can say this? ये ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी ने कराया। लश्कर अरे पाकिस्तान को करीम क्लीन चिट देने के लिए राजनीति जम्मू मत करिए। का बॉर्डर स्टेट है भाजपा पंजाब, ये काम तो कभी आईटी कांग्रेस ने भी नहीं का करा मोर्चा का पंजाब चीफ में। था। अरे आतंकवादी प्रताप सिंह तुम्हारे बाजवा कहते आईटी हैं सेल नशे में मोर्चा रहता है का चीफ भगवंत मान। है। ये न्यूज है। प्रताप देखिए। सिंह बाजवा जी कहते ये हैं देखिए कि क्या है ये? अल्कोहल क्या टेस्ट देखिए करवाना चाहिए मान साहब का। ये क्या है? देखो ये देखो क्या है ये देखो क्या है? अरे सोमनाथ अरे भारती तुम्हारे को आईटी सेल खुद पढ़ो आप। मोर्चा का चीफ भाजपा का आतंकवादी होता है। किस मुंह से देशभक्ति की दावा करते हो? मैं पूछ रहा हूं कि प्रताप सिंह बाजवा ने, कांग्रेस ने ही बोला था ना उनका अल्कोहल टेस्ट जो कराने, बीजेपी ने तो नहीं बोला। आईएसआई को एक ले आए सेकंड। पठानकोट में। आप गुस्सा शहजाद पे हो रहे हो। पठानकोट में कौन ले आया बोला प्रताप आईएसआई सिंह को? बाजवा ने और सुखपाल सिंह खैरा ने। कौन ले आया आईएसआई को पठानकोट में? नहीं, देखिए मेरा सवाल मरवाया यह है 40 कि जवानों को? भगवंत मान के अल्कोहल टेस्ट को लेकर कहां से तो बीजेपी ने आतंकवादी? नहीं बोला ना। अरे कांग्रेस भाजपा की पिट्ठू थी, पिट्ठू है, पिट्ठू रहेगी। कांग्रेस भाजपा का अनहोली नेक्सस है।